Good evening to all of you, and welcome to the next third lecture of NTSC. I think आज आपका थर्ड लेक्चर है ना NTSC का. So we are going to discuss today on the topic quadratic equation. आज के लेक्चर में quadratic चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं NTSC की corresponding. Good evening दिशा, good evening. So shall we start? आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है? आई थिंक कुछ बच्चे अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं. अगर आवाज़ आ रही है तो अपडेट करें, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन. तो आज हम लोग फिर से बता दें, NTSC स्टेज 1 के कोरस्पॉन्डिंग 10th क्लास का क्वाड्रेटिक चैप्टर को कवर करने वाले हैं. Shall we start or wait for some time for your friends? क्या हम लोग शुरुआत करें या आपके दोस्तों का इंतजार करना है? स्टार्ट किया जाए, चलो. तो ये आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर के किस वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग होगा, ये आपको बताना है. ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर के किस वैल्यू के लिए होगा, ये आपको बताना है. ऑप्शन ए 2x, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 1/2x. और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2007 का है. 2007 NTSC स्टेज 1 का है. सॉल्व करें, बताएं. तो सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करने वाले हैं? सॉरी बोल रहे हैं सर, इसका आंसर 2x होगा. 2x. इस नवी भी बोल रही है नहीं सर, इसका 2x नहीं, ऑप्शन बी 2 होगा. सॉरी भटकारिया बता रहे हैं हाँ सर, इस नवी सही बोल रही है, ऑप्शन बी 2 होगा. अखिल भी 2 बोल रहे हैं, आंसर 2 आने वाला है. गौरव भी 2 बता रहे हैं, शुभम भी 2 बता रहे हैं. एक्सप्रेशन है आपका x² प्लस के प्लस 1/x². तो ये तो क्लियर दिख रहा होगा कि ये आपका a² वाला टर्म रहा है, कंपेयर करने पे ये b² वाला टर्म रहा है. और जो आइडेंटिटी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो a² प्लस 2ab प्लस b² वाले टाइप का आइडेंटिटी बन रहा होगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से लिख पाएंगे, है ना. अभियक्त एकदम सही बोल रहे हो, ऑप्शन बी. और यहाँ पे ये जो k होगा, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे k क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा क्या. और a क्या है आपका, x है, 2 इंटू एक्स. और b क्या है, 1/x. वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग 2 बोल देंगे. क्या बोल देंगे आंसर, ऑप्शन बी. बोलो इसी तरीके से बनाए हो. और जो बच्चे नहीं बनाए हैं बताइए, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. और ये जो एक्सप्रेशन रहा होगा, अगर ये k का वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x² प्लस 2 प्लस 1/x², कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप से बनेगा. अपडेट कीजिए सारे बच्चे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अपडेट कीजिए. इसना भी क्लियर. Either you can speak up or you can comment over this comment box. अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो या तो आप बोलें या फिर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान कर सकें. बाकी बच्चे बताइए इस नवी के अलावा. अखिल क्लियर,
गौरव क्लियर, सिद्धांत क्लियर, कबीर क्लियर। तो shall we move on to the next one? Next question, second number। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या? नेक्स्ट सेकंड नंबर देखो, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए। ये वाले क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन ये बोल दिया है और इसका एलसीएम x प्लस एक्स माइनस सिक्स एचसीएफ बोला है और एलसीएम बोला है x प्लस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस सिक्स। तो आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन रहा होगा वो क्या रहेगा, ताकि ये एलसीएम एक्ससीएफ रहे कोरेस्पॉन्डिंग। एचसीएफ का मूल मंत्र क्या है? तो दो एक्सप्रेशन का एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, मिनिमम एक्सपोनेंट। एलसीएम सारे फैक्टर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। एचसीएफ फिर से बता दें, जो आप लोग को बताया गया है, आप लोग अगर रिमाइंड करें अपने आप को क्लास के कोरेस्पॉन्डिंग, तो एलसीएम था कॉमन फैक्टर, मिनिमम एक्सपोनेंट। एचसीएफ था कॉमन फैक्टर, मिनिमम एक्सपोनेंट, और एलसीएम था सारा फैक्टर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। सॉरी बोल रहे हैं सर, इसका आंसर सी आने वाला है। अखिल ही बताना है, ये सर सी ही आएगा इसका आंसर। इसनबी सी, शुभम सी, निखिल सी, गौरव सी। तो मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस आया है और सभी बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। तो लेटेस्ट चेकआउट। इस वाले को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स मान लेंगे, वो जो निकालना है वो करस्पॉन्डिंग क्या है। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये फैक्टराइज किए हो गए तो फैक्टर्स आपका x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन, बोलो यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। और नेक्स्ट आपका जी ऑफ एक्स जो निकालना है वो ऐसा, जी ऑफ एक्स कोरिस्पॉन्डिंग क्या है वो देखना है हमको। एच सी एफ किसका? तो एफ और जी का। एच सी एफ एफ और जी का कितना दिया है? x माइनस सिक्स दिया है। एल सी एम एफ और जी का कितना दिया है? कितना दिया है ये एलसीएम? तो x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस सिक्स। यहां पे प्लस था, वहां पे माइनस था, माइनस कर देते हैं। अब ये बताइए, एच सी एफ एक्स माइनस सिक्स है, एच सी एफ जब एक्स माइनस सिक्स है तो इसका मतलब तो क्लियर था कि एक्स माइनस सिक्स दोनों वाले एक्सप्रेशन में रहा होगा, है ना। दोनों एक्सप्रेशन में एक्स माइनस सिक्स रहेगा तभी ये एलसीएम आएगा। और आपका मिनिमम एक्सपोनेंट वैल्यू क्या रहेगा? वन। तो यहाँ पे वन से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है जी ऑफ एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग। ये पार्ट क्लियर होगा सबको। अब देखते हैं एलसीएम वाले पार्ट से। एलसीएम का क्या फंडा था? तो एलसीएम जो हमारा होता है, अरिजीत भी बताए हैं, ऑप्शन सी एकदम सही बताए हैं। एलसीएम बताए थे सारा फैक्टर और मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू। तो x माइनस सिक्स फैक्टर तो हो ही चुका है, x माइनस वन है, x प्लस सिक्स ये फैक्टर g ऑफ x वाले पार्ट से ही आपका बन पाएगा। इसका मतलब g ऑफ x में भी x प्लस सिक्स रहेगा। उसके बाद x प्लस सिक्स का एक्सपोनेंट वन है, मतलब आइदर ऑफ द में जो भी x प्लस सिक्स फैक्टर दिख रहा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या रहना चाहिए? वन रहना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें वन। x माइनस वन वाला यहाँ पे वन, यहाँ पे नहीं, चलो ये बन जाएगा। x माइनस सिक्स यहाँ पे वन, तो यहाँ पे भी वन ही होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। वन के अलावा टू थ्री फोर एचसीएफ के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता था, लेकिन टू थ्री फोर पे ये एलसीएम कंट्राडिक्ट करता है, इसीलिए सिर्फ वन ले रहे हैं। इसलिए इसका आंसर x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए क्लियर? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ तो बताते चलना, बोलते चलना। अगर आवाज आ रही है बोलते चलिए, बताते चलिए, ताकि आसानी से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन कर सकें। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ?
नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सेकंड का सॉल्यूशन अभी एडीजीटी छोड़ दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं लिखे हैं लिख सकते हैं, और सॉल्यूशन में किसी पार्ट पे कोई दिक्कत है जो बच्चे नहीं बना पाए थे पूछ सकते हैं, और अगर बन चुका है तो आप ट्राई कर सकते हैं थर्ड नंबर। बोलो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इरेज करते हैं क्या? हाँ बताइए किनका बन चुका है? सॉरी बता रहे हैं सर, इसका आंसर सी आएगा। 2a/b² - a²। आदित्य भी सी बोल रहे हैं, शुभम भी सी बता रहे हैं। सर मैट की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? समृद्धि मनीता सिन्हा। मैक्सिमम बच्चे सी ऑप्शन बताए हैं। सॉरी आदित्य, शुभम, अखिल। ए इनवर्स बी इनवर्स 1/ab हो जाएगा आपका। ये पार्ट 1/ab अगर पुट कर दो 1/ab इंटू 1/a प्लस 1/b माइनस 1/ab इंटू 1/a माइनस 1/b। ए बी अंदर मर्ज कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/b प्लस a माइनस 1/b माइनस a। बोलो यही बन रहा है क्या? एलसीएम कितना आ गया? b² माइनस a², b माइनस a माइनस b प्लस a कितना आ गया? -2a आ गया क्या न्यूमरेटर में, अपॉन b² माइनस a²। 2a/a² माइनस b²। किस ऑप्शन में है ये? बोलो। सी होगा या डी होगा? फिर क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। 2a/a² माइनस b² ऑप्शन बी में है। समृद्धि, सौर्य, शुभम डी। हाँ अब सही बता रहे हो सिनवी, डी ऑप्शन में होगा। बोलो सभी बच्चों को एरर पता चल गया? कैलकुलेशन में एरर कहाँ किए थे? निखिल एकदम सही। एक बच्चा बोलता है सारा बच्चा चुप हो जाता है। फिर यू कैन स्पीक अप, सारे बच्चे बोल सकते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ?
हाँ नेक्स्ट 4 नंबर, इसको देखिए। P और Q की वैल्यू क्या होगी जब ये क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर x-1 और x+2 है। ये क्या आपस में डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी बता रहे हैं ऑप्शन ए 4 का आंसर ऑप्शन ए। कबीर भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, आदित्य ऑप्शन ए, गौरव ऑप्शन ए, शुभम ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। इसको कह सकते हो कि आपका 9th में जो कंसेप्ट पढ़े थे वो कंसेप्ट का एप्लीकेशन से डायरेक्टली बन जाएगा। अखिल ऑप्शन ए है ना कि x-1 अगर किसी पोलिनोमियल का रूट फैक्टर है तो x=1 उसको उसका रूट होगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इस पोलिनोमियल को f(x) मान लेते हैं, इस पोलिनोमियल को f(x) अगर मान लेते हैं तो f(1) क्या हो जाएगा आपका 0 और -2 भी क्या हो जाएगा 0। f(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? f(1) आपका दिख रहा होगा p - q - 5, p - q - 5 इज इक्वल टू 0। f(-2) देखोगे तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा -8p - q -2 पे ये 8 और ये आपका -4 + 4 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन क्या बन गया p - q इज इक्वल टू 5 और 8p + q कितना हो जाएगा 4। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करोगे आपका p और q आता दिख जाएगा। ऐड करने पे दिख रहा होगा, ऐड करने पे p1 और किसी एक में पुट कर दो तो q दिख जाएगा आपका -4। p1 और q -4। बहुत आसानी से सॉल्व किए हो सही बच्चे और एकदम सही आंसर लाए हो ऑप्शन ए, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताते चलिए, क्लियर होते जाए बताते चलिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे इजिली मूव ऑन करें हम लोग। देख रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीएससी में। और ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ये आपका 2009 का है, 2009 का है। तो ये सिर्फ एक नया नाम मिला है, कह सकते हो कि बहुत ही आसान लेवल होता है। अगर आपका जो एम है, एम अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT JEE क्रैक करने का सोचे हैं
तो ये सब एक छोटा सा पत्थर है जो इजीली तुम लोग के लिए कोई हर्डल नहीं बन सकता है। इजीली तुम लोग इसके लिए इसको मूव ऑन कर सकते हो, इजीली इसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 0.5 के कोरिस्पॉन्डिंग। x इक्वल टू 0.5 के कोरिस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? दक्ष ने रिस्पॉन्स किया है सर, इसका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है। ऑप्शन बी मीन्स 2 आने वाला है। और दक्ष के साथ और भी बच्चों का रिस्पॉन्स आने लगा है। अखिल, शौर्य, शुभम, हर्षित ऑप्शन बी बताए हैं, 2 आंसर आने वाला है। और गौरव, अरिजीत पटेल ऑप्शन बी, अलिस कुशवाहा ऑप्शन बी, और ये एकदम सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक्सप्रेशन को हल्का सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा वैल्यू निकालना। आई थिंक इसी तरीके से किए होगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किए होगे आसान करने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। क्या हो गया ये? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और ये पार्ट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी क्यूब हो जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्स क्यूब कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स 0.5 मतलब 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 हो गया। और ये 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। आप लोग एकदम सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन बी। कबीर एकदम सही बता रहे हो, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो बच्चे नहीं बना पाए थे और सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट डाउन कीजिए। और कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है, बेझिझक होकर पूछिए। और अगर क्लियर है तो अपडेट करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन कर सकें। देख रहे हो ना कितना आसान पूछे जाते हैं एनटीएससी में। कह सकते हो कि जिन लोगों को लंबी उड़ान भरनी है वो छोटे छोटे रास्ते के उड़ान मारने के लिए वो घबराएंगे नहीं। वो वही बात है, अगर आपका एम IIT JEE क्रैक करना है तो ये सब बहुत ही छोटी चीज़ें बन जाती हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6 नंबर। 6 एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x प्लस 1 है तो p की वैल्यू क्या होगी? इरेज कर दे सॉल्यूशन। p की वैल्यू क्या होगी ताकि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x प्लस 1 हो जाए? p की वैल्यू क्या होगी? और अखिल बोल रहा है QA ऑप्शन ए 3H है। अलिस शौर्य ऑप्शन ए, आदित्य ऑप्शन ए, दक्ष ऑप्शन ए। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों ने ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स किया है, मतलब ये क्वेश्चन समझ सकते हो क्वेश्चन कितना आसान होते हैं, एनटीएससी का लेवल कितना आसान होता है, आप लोग आई थिंक समझ चुके हो अब। गौरव, शुभम एकदम सही, अरिजीत पटेल एकदम सही। सिंपल है, ये एक्सप्रेशन को अगर एफ ऑफ एक्स मान लें और ये क्या बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का फैक्टर x प्लस 1 है तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा।
एफ ऑफ -1 ऊपर से कितना दिख रहा है 3 प्लस पी -6 इक्वल टू 0, तो p कितना हो गया 6 - 3 3 आ गया, तो p का वैल्यू 3 हो जाएगा आंसर इसका, है ना। इसी तरीके से बनाओगे, एक लाइन का आंसर है। आई थिंक इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखोगे आंसर रिस्पॉन्स करोगे ऑप्शन ए, है ना। ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं आप देख के ही इजीली टिक कर पाओगे। तो ये कह सकते हो कि तुम्हारा लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा अगर छोटे छोटे हर्डल्स अगर आप पार करें और एनटीएससी स्कॉलर्स बन जाते हैं, तो डेट विल गिव यू अ गिव बूस्टर, गिव कॉन्फिडेंस फॉर योर मेन एम। जो मेन एम है उसके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम कर सकता है आपके लिए। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करें। 7 नंबर 7 क्वाड्रेटिक के बारे में यह बोला है कि इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट्स रियल है और रूट्स भी रियल है, तो इस पे कौन से कंडीशन पे ऐसा होगा, इनमें इन चारों में से किस कंडीशन पे ऐसा होगा। इरेज कर दे सॉल्यूशन। लाइट ही नहीं है। तो कौन बताने वाले हैं, और रिस्पॉन्स आ चुका है सॉरी का ऑप्शन डी, और बाकी बच्चे बताएं। सॉरी गुप्ता, अच्छा 2 सॉरी ने रिस्पॉन्स किया है ऑप्शन डी के साथ, दोनों सॉरी एकदम कदम से कदम मिलाए हैं ऑप्शन के लिए। शुभम ऑप्शन डी, अखिल ऑप्शन डी, दक्ष निखिल ऑप्शन डी। देखो अब मैं इजीली कह सकता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं ये एनटीएससी का लेवल क्या है, क्योंकि सही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं आंसर का, और इसके साथ आंसर करेक्टली भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आंसर का रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन साथ में करेक्ट रिस्पॉन्स आना, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ एनटीएससी। एनटीएससी इज नॉट अ बिग टास्क, बिग चैलेंज फॉर यू ऑल। ये ए बी सी इंटीजर ये आपका एश्योर नहीं करेगा कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स रियल होना, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। बी स्क्वायर 4ac से बड़ा होगा तब आपका रूट्स रियल होगा, और 3ac से बड़ा बोला गया है, तो ये उसका सबसेट नहीं है ना। और AC पॉजिटिव भी ये एश्योर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे AC पॉजिटिव B0 पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, है ना। और C0 होने पे क्वाड्रेटिक आपका ax² प्लस bx बन जाएगा। तो यहाँ से 2 रूट इजीली दिख रहा होगा, एक x0 और दूसरा x आपका -b/a। तो 2 आपका क्या मिल गया, रूट्स रियल मिल चुके हैं। तो ये डी कंडीशन ही इस क्वाड्रेटिक को रियल रूट एश्योर करेगा। बोलिए क्लियर। We are moving on to next question, 8 number. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो b की वैल्यू क्या रहे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। दक्ष बता रहे हैं ऑप्शन सी, दक्ष बोल रहे हैं ऑप्शन सी, और बाकी बच्चों का भी रिस्पॉन्स का वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इवैल्यूएशन पे बात करेंगे।
दक्ष के साथ कबीर, आदित्य, शुभम, गौरव, सॉरी सभी बच्चों ने उनका सपोर्ट किया, ऑप्शन सी का सपोर्ट किया है। अखिल ऑप्शन सी, अरजीत पटेल ऑप्शन सी, तनय ऑप्शन सी। और फिर से आप लोगों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि डेट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेवल द केमिस्ट्री ऑफ दिस NTSE। निखिल ऑप्शन सी एकदम सही है। रूट्स क्या बोला गया है, रेसिप्रोकल है तो एक रूट अगर अल्फा मान लेते हैं दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। और क्वालिटी के रूट्स का और उसके कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप हम लोग ऐसा जानते हैं कि रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है। तो C का वैल्यू क्या है, B, A कितना है 2, तो 1 = B/2। तो इससे B कितना हो गया, B आपका 2 हो गया, B आपका 2 हो गया। तो 8 का आंसर ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। बोलो इसी तरीके से बनाया होना सभी बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, डेट्स ग्रेट। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 8 के बाद 9 नंबर की बारी आती है। 9 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 9 नंबर स्मार्टली सॉल्व करना। स्मार्टली सॉल्व करोगे इजली आपका आंसर आता दिखेगा। अंश कुछ नहीं बता रहा है, क्या बात है अंश? अंश आया है या नहीं आया है? इस 9 का आंसर कौन बताने वाला है? ए यहां पे गलत लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अभी करेक्शन कर देते हैं। देखो सही हो गया ना। अगर अल्फा बीटा इस क्वालिटी के रूट्स हों और ए एन अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n है तो 8n माइनस 2/8 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कौन बताने वाले हैं? अच्छा अखिल का रिस्पांस भी आ चुका है, ऑप्शन डी 3.0।
अभी तक रोबोट 2.0 आया था, 3.0 भी आंसर आने लगा है। अखिल रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑप्शन डी। और बाकी बच्चे बताएं। यू कैन टेक योर टाइम, अगर आपको और समय की ज़रूरत है ज़रूर लें, जूझें क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक आप खुद से संघर्ष ना करेंगे सफलता तभी मिलेगी जब आप संघर्ष करना सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन को देखकर हार मानना तो ये सभी का काम होता है, लेकिन जो सफल वही बनता है जो क्वेश्चन से हार ना मान के उसके साथ संघर्ष करे। आदित्य भी ऑप्शन डी बता रहे हैं 3.0। तो अभी तक 2 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, अखिल और आदित्य का। बाकी बच्चे अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि अभी ज़रूर ये संघर्ष कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे आंसर का। तो बताइए सॉल्व करें या अभी आपके आंसर्स का वेट करना है। शुड आई वेट फॉर सम टाइम फॉर योर रिस्पॉन्सेज और शुड आई ट्राई ओवर हियर? सॉल्यूशन जैसे ही देखोगे लगेगा कि हाँ ये तो इजीली स्ट्राइक होना चाहिए था। सॉल्व कर दे क्या? बोलोगे तब सॉल्व करेंगे, अगर कहोगे रुकने के लिए तो जरूर रुकेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक के बारे में बोला कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। और क्वाड्रेटिक का जो रूट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हम लोग जानते भी हैं। तो अल्फा जैसे ही सेटिस्फाई करवाओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 के इक्वल दिखेगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 भी 0 के इक्वल दिखेगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 6 बीटा हो जाएगा।
बोलो यहां तक क्लियर। ए एन दे दिया है, अब जो वैल्यू निकालना है उस पे आते हैं। वैल्यू निकालना है A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9 का। बताओ तो n का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो A10 का वैल्यू दिख जाएगा क्या? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10। बोलो ये दिखेगा A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8। बताओ n का वैल्यू 8 पुट करने पे 8 कितना आ रहा है? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। बोलो यही आ रहा है, डिवाइड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A9। A9 क्या दिखेगा? अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। बोलो यही दिखेगा। अब यहां पे क्या करो, पेयरिंग कर लो, इसको इसके साथ और इसको पेयरिंग करो इसके साथ। तो इन दोनों येलो वाले को पेयरिंग करोगे तो अल्फा टू द पावर 8 कॉमन दिख जाएगा और फैक्टर क्या बना? अल्फा स्क्वायर माइनस 2। और ग्रीन वाले को पेयरिंग करोगे तो माइनस बीटा टू द पावर 8 कॉमन कर दें क्या? माइनस बीटा टू द पावर 8 बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। बोलो यहां तक क्लियर? बताइए। बोलो यहां तक क्लियर है? तो यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू भी पता है और बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू भी पता है। पुट कर दें यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को 6 अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस 2 को 6 बीटा। पुट कर दें यहां पे, कितना हो गया? अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब देखो तो ऊपर में 6 कॉमन दिख जाएगा, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 दिख गया, अपॉन 2 कॉमन अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। देखो तो 3 टाइम्स से कैंसिल हो गया है क्या? ऑप्शन डी। बोलो आंसर क्लियर है? अपडेट कीजिए किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अपडेट करें किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है और कहीं पे कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हर्षित क्लियर, तरह क्लियर, शुभम, दक्ष, वंश, सभी बच्चे बताओ। गौरव क्लियर, शुभम क्लियर, दक्ष क्लियर, गौरव क्लियर, अव्यक्त क्लियर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में p ऑफ x क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो x इक्वल टू -1 पे ही जीरो बन रहा है। x इक्वल टू -1 पे ही जीरो बन रहा है ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। और p ऑफ -2 की वैल्यू 2 है तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। पोलिनोमियल p ऑफ x है जो x इक्वल टू -1 पे सिर्फ जीरो बन रहा है और p ऑफ -2 2 है तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। बनाए इसको फिर रिस्पॉन्स करें। सोल्यूशन इरेज कर दें।
आदित्य का रिस्पॉन्स आया है सर इसका आंसर 10 का 9 आने वाला है। आदित्य ने रिस्पॉन्स किया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा, P ऑफ 2 9 होगा। अब बाकी बच्चे अभी तक बना रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पाए हैं। क्वाड्रेटिक -1 पे सिर्फ 0 हो रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होगा x+1, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आदित्य वर्मा बता रहे हैं सर इसका आंसर C होगा 6। यहाँ पे देखो, जब ये क्वाड्रेटिक -1 पे ही 0 बन रहा है तो यहां से बोल सकते हैं कि x+1 वनली फैक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको अगर f ऑफ x से रिप्रेजेंट करें तो कह सकते हो k टाइम्स ऑफ x+1 का स्क्वायर इस फॉर्मेट का क्वाड्रेटिक रहेगा। बताओ, ऐसा बोल सकते हो? k टाइम्स ऑफ x+1 के स्क्वायर फॉर्मेट का ही क्वाड्रेटिक रहेगा। अब ये बताओ, ये जो वैल्यू दिया है इस वैल्यू से k की वैल्यू निकाल पाओगे कितना होगा? अच्छा f नहीं, p था आपका, p मान लो यहाँ पे, p ऑफ x। नाउ p ऑफ -2 कितना है? इसकी वैल्यू 2 है, और देखो -2 पे कितना बन गया एक्सप्रेशन, k इंटू 1 2, तो k की वैल्यू 2 दिख गई क्या? तो इससे a इक्वेशन क्या बन गया, p ऑफ x 2 इंटू x+1 का स्क्वायर। बोलो पॉलिनोमियल निकल गया है क्या? जब पॉलिनोमियल निकल चुका है तो हमको p ऑफ 2 निकालना है। बता पाओगे यहां से p ऑफ 2 क्या बोलेंगे वैल्यू? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 18 आ रहा है। किस ऑप्शन में है 18? बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे? बोलो, किन किन बच्चों को क्लियर हो गया है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, कबीर क्लियर, बाकी बच्चे बताएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे। दक्ष क्लियर, गौरव क्लियर, तनय क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक अब इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देखोगे तो ऑब्वियसली इजिली आसानी से तुम लोग बना पाओगे। हर्षित क्लियर। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 11 नंबर। इस क्वेश्चन को बताइए,
देख के आंसर रिस्पॉन्स करोगे इस क्वेश्चन का, देख के आंसर रिस्पॉन्स कर दोगे। क्वाड्रेटिक के रूट्स बोले गए हैं इक्वल, तो के की वैल्यू क्या होगी? क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में यह बोला है कि इसका रूट्स इक्वल है, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू क्या होगी? सॉरी बता रहे हैं ऑप्शन डी, सॉरी बोल रहे हैं सर, इसका आंसर ऑप्शन डी आने वाला है। बाकी बच्चे बताएं। देखिए सौर्य के बाद कबीर, शुभम, सौर्य, गौरव और बच्चों ने भी रिस्पॉन्स किया है। हर्षित सही ऑप्शन डी के साथ गए हैं। दक्ष, निखिल ऑप्शन डी। और फिर से आप लोग साबित कर चुके हैं कि एनटीएससी बहुत ही इजी ये आपका होमवर्क है। इजीली इसके लिए कोई मतलब हार्ड कोई कंसेप्ट, हार्ड केमिस्ट्री, हार्ड साइंस नहीं लगने वाला है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या बोले हैं? रूट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। तो क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या होता है आपका? उसका डिस्क्रिमिनांट जीरो होना। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो होना। यहाँ से b कितना हो जाएगा? 3k, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से 9k स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो k कितना हो गया? प्लस माइनस 8/3। k आपका प्लस माइनस 8/3, और ये ऑप्शन डी में है। इसी तरीके से बनाया हो गया सभी बच्चे। पूरा क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्वेल्व देखो, 12 नंबर बताओ। x प्लस रूट 2 इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी? सॉरी हर्षित, दक्ष ऑप्शन ए बताए हैं। और बहुत बच्चों का रिस्पांस भी आने लगा है। कबीर, शुभम, गौरव, अरिजीत पटेल सही बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। x प्लस रूट 2 जब फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस रूट 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने पे इजीली आपको k की वैल्यू आती दिखेगी, वही आपका ऑप्शन में टिक मारना है। अगर इसको f ऑफ x मान लें तो f ऑफ माइनस रूट 2 क्या होगा? 0 होगा। माइनस रूट 2 पे f का वैल्यू k इंटू माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 प्लस 1 0 हो जाएगा। 2k प्लस 2 प्लस 1 0, तो k आपका दिख रहा होगा इजीली -3/2, और -3/2 ये ऑप्शन ए में है। क्लियर ना? नेक्स्ट 13 को देखो। 13 नंबर, तेरह,
कौन बताने वाले हैं इसका आंसर? 13। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इन दो क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है और जो दूसरा रूट है दोनों का वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये 3:4 के रेशियो में है। तो कॉमन रूट क्या होगा? अरिजीत पटेल का रिस्पॉन्स आया कि सर इसका कॉमन रूट 2 आने वाला है। और कौन बता रहे हैं इसका? 13। सॉरी, इन्होंने भी बताया कि सर ये सर ऑप्शन बी ही आएगा इसका। शुभम ऑप्शन बी, हर्षित ऑप्शन बी, गौरव ऑप्शन बी। और बहुत बढ़िया, सही बच्चों ने एकदम सही बताया है। क्वेश्चन में टाइम लीजिए, डेट्स डजेंट मैटर, लेकिन सॉल्व करें तो करेक्टली करें। डेट्स अ ग्रेट न्यूज़, डेट आप लोग देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा टाइम लिए लेकिन आंसर सही बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इक्वल टू 0। इन दो क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, दोनों का एक रूट अल्फा और अल्फा कॉमन वाला मान लेते हैं, और दूसरा रूट पॉजिटिव इंटीजर है। If the remaining root of the first and second equation are positive integer and are in the ratio 3:4, पॉजिटिव है और 3:4, पहला वाला 3 बीटा मान लें, दूसरा वाला 4 बीटा हो जाएगा 3:4 के रेशियो में। और इसके साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के रूट्स और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप, तो प्रोडक्ट वाला यूज कर दे तो पहले वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 अल्फा बीटा 6 हो जाएगा, दूसरे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 अल्फा बीटा आपका सी हो जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा क्या दिख रहा है? यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू ऊपर से 2 दिख रहा है। अल्फा बीटा 2 रख दोगे तो सी आपका 8 बनता दिख जाएगा। बोलो सी 8 मिल गया ना। और सी को 8 सेकंड में पुट कर दो तो सेकंड वाले को अगर ये येलो से टिक कर दे तो सेकंड वाला क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये फैक्टराइज होकर कितना आएगा? फैक्टराइज होके x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रूट्स आपका 2 और 4 दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है। अगर ये कॉमन रूट 2 लेते हैं, कॉमन रूट 2 लेते हैं तो बीटा का वैल्यू 1 दिख जाएगा। कॉमन रूट 2 लेने पे बीटा आपका क्या दिख जाएगा? इस वाले इक्वेशन से 1 दिख जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। लेकिन अगर कॉमन रूट अल्फा को 4 ले लेते हैं तो बीटा 1/2 दिख जाएगा, तो उस पे अदर रूट इंटीजर नहीं बन पाएगा, 2 वाले पे ही ये इंटीजर रूट बन रहा है। तो आंसर क्या बोलेंगे? कॉमन रूट इज इक्वल टू 2। कॉमन रूट क्या बोल देंगे? 2 बोल देंगे, 4 नहीं बोलेंगे। और 2 आपका ऑप्शन बी में है। तो जो बच्चे बनाए थे एकदम सही बनाए थे, और जो बच्चे नहीं बना पाए थे सॉल्यूशन देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और कहीं कोई डाउट हो, दिक्कत हो पूछिए, नहीं है नोट डाउन करके अपडेट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे। बोलिए क्लियर है?
सॉरी क्लियर, गौरव क्लियर, निखिल क्लियर। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 बताइए, इस क्वाड्रेटिक के दो अलग अलग इंटीजर रूट्स हैं, तो इसके लिए b की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज की संख्या कितनी हो जाएगी? इस क्वाड्रेटिक का, गिवन क्वाड्रेटिक के अलग अलग इंटीजर रूट्स हों तो इसके लिए b की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, ये बतानी है। तो सबसे पहले कौन बता रहे हैं इसका आंसर? b के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं अलग अलग इंटीजर रूट्स होने के लिए? इस क्वाड्रेटिक के अलग अलग इंटीजर रूट्स होने के लिए b के पॉसिबल वैल्यूज कितने हो सकते हैं? तो आदित्य ने रिस्पॉन्स किया है 12 और अरिजीत और गौरव दोनों बच्चे ने 12 ही बता रहे हैं। 12 आंसर आने वाला है सीरीज का। और एकदम सही बताए हो, गौरव भी 12 बता रहे हैं, एकदम सही बताए हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के अलग अलग इंटीजर रूट्स हों तो b के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? इंटीजर रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका 72 को दो अलग अलग इंटीजर में बांट दीजिए, तो आप 172 ऐसा कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग b की वैल्यू -73 हो जाएगी, या फिर -1 -72 कर सकते हैं, तब भी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? +72 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 172 फैक्टराइज करने पे दो b की पॉसिबल वैल्यू मिल रही है, 236 या फिर -2 -36। इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट 72 बनेगा और सम करने पे निगेटिव उसका कॉरेस्पॉन्डिंग b वैल्यू देगा। तो ये वाले केस में दो आंसर आ गए हैं, 2 2 4। 72 को 3 और क्या कर सकते हैं? 3 और 24 -3 -24। इवन 4 के साथ भी कर सकते हैं, 4 18 -4 -18। 5 के साथ नहीं बनेगा,
6 के साथ कर सकते हैं, 6 और 12 -6 -12, 7 के साथ नहीं हो पाएगा, 8 के साथ बनेगा 8 9 और -8 -9। तो ऐसे कितने पेयर्स बना पाए ब्रेक डाउन करके 72 का? 4 + 2 6। और कोई बन सकता है यहाँ पे? 6 + 6 12। नहीं बन पाएगा तो 12 आंसर मार देंगे। बोलो एकदम सही बताए हो दक्ष, एकदम सही बता रहे हो, 12। बताइए सही बच्चे, क्लियर है सभी को? जो उन बच्चों से नहीं बन पाया है ये क्वेश्चन क्लियर है? 40 नंबर। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को बताएं। 15 नंबर, इस क्वेश्चन में बोला है कि दो क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जब इक्वल हो और एक कॉमन रूट 1 हो तो अदर रूट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? दो क्वाड्रेटिक हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट सेम है और एक कॉमन रूट 1 है, तो जो अलग वाला दूसरा रूट होगा जो नॉन कॉमन है उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? मतलब दूसरा रूट कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कमेंट करना है, क्या होगा? हर्षित बता रहे हैं सर इसका आंसर या तो इक्वल होगा या उसका रूट का सम 1 होगा, ऑप्शन सी बता रहे हैं। सो लेट अस चेक आउट विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के बारे में ऐसा ले लो, एक रूट तो 1 है x - 1, दूसरा रूट अल्फा ले लेते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपका? x² - 1 + अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ये ऐसा ले लेते हैं, x - 1 अदर रूट बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। तो ये बन गया x² - 1 + बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, पहला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या कमेंट किया है? ये तो रूट कॉमन वाला कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2। फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट 1 + अल्फा का स्क्वायर -4 अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड वाले का डिस्क्रिमिनेंट 1 + बीटा का स्क्वायर -4 बीटा। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका आएगा 1 + अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + बीटा स्क्वायर -2 बीटा। 1 कैंसिल होता दिख गया, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 बनता दिख रहा होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा ओवरऑल कॉमन दिख गया। फैक्टर क्या बनेगा आपका? तो अल्फा + बीटा -2 इक्वल टू 0 बनेगा। ये वाला पार्ट से अल्फा बीटा के इक्वल हो सकता है और ये वाले पार्ट से अल्फा बीटा का सम 2 हो सकता है। अब देखो तो, अब जो आपका दिया है आइदर इक्वल और दियर सम 2 किस ऑप्शन में है? ए। तो इस 15 का आंसर ऑप्शन ए बोलेंगे। बोलिए क्लियर है ये 15? और अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट 16 नंबर, 16 को बनाओ, है ना? क्लियर है ना? सॉरी ये कबीर, वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर।
इन दोनों के इक्वल रूट होने के कोरेस्पॉन्डिंग के और पी की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का रूट इक्वल हो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग के और पी की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का भी रूट इक्वल, मतलब पहले वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है और दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है। 0 करके कंडीशन देख लीजिए, P और K की वैल्यू क्या आएगी? इजीली बना पाओगे, इजीली रिस्पॉन्स कर पाओगे। और हर्षित, गौरव, दो बच्चों का आंसर रिस्पॉन्स आया ऑप्शन बी। सॉरी भी बता रहे हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है, तो हम भी देख लेते हैं सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का इक्वल रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग d0 करेंगे, और d0 मतलब p स्क्वायर 64 होना, और p यहाँ से या तो 8 होगा या फिर -8 होगा। दो कंडीशन दिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉजिटिव लेना है तो इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे यही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेंट 0 करना, कितना हो गया आपका 8 वैल्यू पुट कर दिए, 8 का स्क्वायर -4 8 इंटू के 0, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 2, के आपका 2, K2P8 ऑप्शन बी। तो इस 16 का आंसर ऑप्शन बी, और अगर ये 16 भी क्लियर तो नेक्स्ट 17 नंबर। और इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। 17 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। के की वैल्यू क्या होगी ताकि ये दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन आए, ये दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन आए। और मैक्सिमम बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन में एकदम सही रिस्पॉन्स किया था। अब इस क्वेश्चन की बारी है, इस क्वेश्चन में बताइए, और अगर लिख चुके हैं तो बताएं, इसको इरेज कर देंगे। बताइए, इरेज कर दें इसको। 70 नंबर बताइए। दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन हो, कंडीशन याद होगा कॉमन रूट का, ax स्क्वायर a1x स्क्वायर, कंडीशन पर लिख देते हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। कॉमन रूट के लिए क्या होता है आपका, अल्फा मान लेते हैं, कॉमन रूट है अल्फा और अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1, अल्फा अपॉन c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1, और 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ से इन दोनों पार्ट से अल्फा जो आ रहा है पहला दूसरा से b1c2 माइनस b2c1 अपॉन c1a2 माइनस c2a1, और ये सेकेंड और थर्ड से जो अल्फा आ रहा है वो आपका c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यही कंडीशन यूज करना होगा, इसी कंडीशन से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो क्या आ रहा है इसका आंसर, कौन बताने वाले हैं? B1C2 माइनस B2C1। देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जैसे ही B1C2 माइनस B2C1 करोगे, B1C2 कितना हो गया? -4K माइनस B2C1। B2C1 कितना हो गया? 15 अपॉन C1A2 माइनस C2A1। C1A2 कितना हो गया? -5 माइनस C2A1 -8 इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1, फिर से वही -5 -8, और A1B2 माइनस A2B1 कितना हो गया? -6 माइनस K। तो यहाँ से 13 13 169, और ये दोनों प्रोडक्ट करके 4K स्क्वायर 24 प्लस 15 39K 15 छक्का 90 इज इक्वल टू 169। चौबीस प्लस 15 4K स्क्वायर 24 15 है कि 5 है? ठीक तो है। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ रही है? अरिजीत, गौरव, सौर्य, ऑप्शन सी एकदम सही बता रहे हो, ऑप्शन सी ही होगा। कुछ कैलकुलेशन एरर यहाँ पे आ रहा है। B1C2 माइनस B2C1 कितना हो जाएगा? B1C2 माइनस 4K माइनस B2C1 माइनस 15, ठीक है। C1A2 माइनस C2A1 कितना आ गया? C1A2 माइनस 5 माइनस C2A1 प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा, माइनस C2A1। और ये कितना आ गया आपका? 4K इंटू K 4K स्क्वायर और 4K इंटू 6 24K माइनस 15 इंटू K 15 इंटू K 15K 24 प्लस 15 39K, ठीक है। तो ये फैक्टराइज करने पे कितना आ रहा है? 4K स्क्वायर प्लस 39K प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 4K स्क्वायर प्लस 39K प्लस 81 इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइज होके 4K स्क्वायर प्लस 12K प्लस 27K प्लस 81 इक्वल टू 0। पहला दूसरा में कॉमन 4K K प्लस 3 और दूसरा तीसरा में 27K प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो K की वैल्यू क्या क्या दिख गई? तो K की वैल्यू 4K प्लस 27 इंटू K प्लस 3 -3 और आपका -27/4, ऑप्शन सी। बोलिए, इसी तरह से सॉल्व किए सही बच्चे? और अगर ये क्लियर है तो अपडेट करें। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन 18 नंबर, और ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका 17 का NTSE के स्टेज 2 पे आया था, और इस क्वेश्चन को देखिए 18 का है, 2018 का है, NTSE स्टेज 1 का है। इस क्वेश्चन को बनाएं और सॉल्व करके बताएं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को कौन रिस्पॉन्स करने वाले हैं? लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का।
पेशेंस के साथ बनाएं, सही आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक के बारे में बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स आपका रियल और इक्वल है। तो कंडीशन क्या होता है, रूट्स रियल और इक्वल होने का, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, जीरो से इक्वेट कीजिए और आपको ए बी और सी का एक रिलेशनशिप दिखेगा जिसको हम आंसर बोलेंगे, है ना। ए बी और सी का एक रिलेशनशिप मिलेगा जिसको हम लोग आंसर बोल देंगे। हाँ, सॉल्व अगर कर चुके हैं तो आंसर बता सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, सी माइनस ए बी है इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी जीरो। इसी को सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आता दिखेगा। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ac, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड ला चुके हैं, माइनस 2ac प्लस 4ac प्लस 2ac हो गया, माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ab माइनस 4bc। तो इसको अगर इस फॉर्म पे लिखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर टाइप दिख जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू सी इंटू माइनस 2b इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कितना इजीली, देखो आंसर का रिस्पांस भी आ चुका है, सॉल्यूशन इधर सामने है, आंसर का रिस्पांस भी आ गया है। a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a प्लस सी 2b के इक्वल दिखेगा और ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो सॉरी गौरव, हर्षित, मैक्सिमम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है और इसी के साथ आप लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर पे कमांड कर चुके हैं। अब आई थिंक कोई भी क्वेश्चन अगर एनटीएससी लेवल पे देखते हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर के कोरेस्पॉन्डिंग इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय बाय।